आज का जो टॉपिक है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। अब वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? देखिए, मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि अगर हम दो स्केलर को अगर साथ में मल्टीप्लाई करना चाहें तो इससे एक क्या आ जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। सही है। अब अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी? वेक्टर आ जाएगी। मैंने एग्जांपल भी दिया था, स्केलर की बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। जैसे कि करंट जो है, करंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। सही है। तो इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ के बराबर है? शाबाश, करंट आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। और टी को ऊपर कर तो क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू क्यू इन टू टी माइनस वन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट है ना। ठीक है, ये माइनस में आया, इसको कोई इशू नहीं होगा। सही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब देखिए, तो चार्ज है क्यू जो है, ये हमारे पास क्या है? चार्ज। मतलब ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और ये भी स्केलर है। टाइम है, टाइम तो स्केलर है। सही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है? करंट आता है। हाँ, हम बात कहाँ कर रहे थे कि अगर हम दो स्केलर को ऐड मल्टीप्लाई करें तो उससे जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो स्केलर आ जाएगा। अगर एक स्केलर हो और एक वेक्टर हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे क्या आ जाएगा? वेक्टर। इसकी एग्जांपल मैंने दिए थे। मास अगर वेलोसिटी, मास क्या है हमारे पास? स्केलर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें वेक्टर क्या आता है? प्रोडक्ट मोमेंटम आता है। सिमिलरली अगर हम दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल स्पीड, सॉरी, मास और एक्सेलरेशन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। मास क्या है? स्केलर है। तो इससे जवाब में क्या आ जाता है? F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स आता है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। फोर्स के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। फोर्स को डायरेक्शन की जरूरत है। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट उसको कहेंगे जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उससे स्केलर क्वांटिटी जो आती है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, उसको क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। जैसा कि हम लोगों ने कल एक्सप्लेन किया, उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उससे जवाब में क्या आ जाए? एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ, या पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इफ वी मल्टीप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म एंड द रिजल्ट वी गेट टार्क। तो टार्क हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम, ये हमारे पास क्या है? ये इस जगह को मैंने प्लेस किया, इस पॉइंट को मैंने क्या किया? फिक्स किया। अब ये यहां से लेकर यहां तक क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। अब मैं अगर इसमें टार्क प्रोड्यूस करना चाहूं तो टार्क किस तरह प्रोड्यूस होगा? शाबाश, इसकी मैं क्या करूंगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूंगा, तो तब हमारे पास क्या पैदा होगा? टार्क पैदा हो गया। अब टार्क किस चीज के जरिए पैदा हो गया? कैसे पैदा हो गया? हम लोगों ने दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई किया कि इन दोनों की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? परपेंडिकुलर थी। जब परपेंडिकुलर थी तब उससे जो जवाब आ गया वो हमारे पास क्या आ गया? टार्क आ गया, एक वेक्टर आ गया। अदरवाइज आप वेक्टर का सोचे भी मत कि आपके पास वेक्टर का जवाब आ जाएगा, और आप जब आप एंगल जो है परपेंडिकुलर नहीं करते हो, मतलब नहीं बनाते। सही है। अब दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, एफ लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ वी ऑब्टेन्ड एरिया। एरिया जो है हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके जहन में यह आएगा कि एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? एक एरिया के पास डायरेक्शन कहाँ होती है? एरिया के पास डायरेक्शन है कि नहीं है? कौन सी है? ये बोर्ड है, ये बोर्ड का ये है, इसकी डायरेक्शन है कि नहीं है? हाँ, तो फिर ये वेक्टर है कि नहीं? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? एक लेंथ है। क्या है? लेंथ। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या है? एक विड्थ है। एक लेंथ हो गया, एक क्या हो गया? विड्थ हो गया। अगर आपने एरिया को निकालना है तो आपने कौन कौन सी कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। मतलब लेंथ का जो परपेंडिकुलर हो वो उसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से लेकर यहां तक ये एक डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेकर यहां तक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों क्या है? वेक्टर है, और एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन ये है, आप लोगों की तरफ है इसका डायरेक्शन। देखिए, एरिया हैज
डायरेक्शन। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कोई बता सकते हैं? वॉल्यूम हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। कैसे? देखिए, स्केलर आपको पता चल गया कि स्केलर और वेक्टर का प्रैक्टिकल मतलब क्या है। वेक्टर किस तरह आता है, स्केलर किस तरह आता है। मतलब परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर आएगा, और पैरेलल को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, स्केलर आएगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक बॉक्स है, सही है, ये बॉक्स है, इस तरह होता है बॉक्स, तकरीबन इस तरह होता है, सही है। अब देखिए, मैं इस एरिया को कैलकुलेट करता हूँ, इस एरिया को, देखिए जो अंदर की एरिया, फॉर एग्जांपल ये कमरा है, मैंने इस दीवार को लिया है, ठीक है। तो इस एरिया को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस एरिया को। समझ आ गया ये एरिया कौन सा है? मतलब ये दीवार जो है ये बाहर वाला है, ये दीवार इस साइड पे है, ये दीवार इस साइड पे इस कमरे का, और ये जो पीछे वाला दीवार है इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया किस तरह कैलकुलेट करना, लेंथ और इसका क्या, हाइट। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया। अब वॉल्यूम को अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो किस तरह कैलकुलेट करूंगा, शाबाश। वॉल्यूम का अगर कैलकुलेट करना चाहूं, वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम को अगर किस तरह कैलकुलेट करूंगा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी क्या है, विड्थ है, टोटल यहां से लेकर यहां तक फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ है। तो क्या करूंगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ गया। अब देखिए, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि इस एरिया का डायरेक्शन कौन सी तरफ है, इस तरफ है। एरिया का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है कि नहीं है। अब देखिए, वॉल्यूम को मैं किस तरह मालूम करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, मतलब एरिया को अगर मैं किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस वेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अब एरिया का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, ये है, मैंने अभी भी बताया। और वेट का डायरेक्शन कौन सा है, ये है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, स्केलर होगी। अब मैं इस कमरे का बताता हूँ, इस कमरे का वॉल्यूम मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा, मतलब ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया ना, मतलब हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ, इस तरह है। तो पहले मैंने इस एरिया को कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल ये क्या आ गया, 20 मीटर स्क्वायर आ गया, 20 स्क्वायर मीटर आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इस कमरे का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस एरिया का डायरेक्शन कौन सा, इस दीवार की डायरेक्शन कौन सी है, ये। अब दूसरी इसके साथ अब ये लेंथ मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, इस लेंथ का डायरेक्शन कौन सा है, आप लोगों की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गए, सेम हो गई। तो वॉल्यूम आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, मतलब किसी भी एरिया को अगर आप किसी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम हमारे पास कौन सी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। अब यहां पर देख लें, हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट की डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे, व्हेन टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन मल्टीप्लिकेशन गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। गलत, वह वेक्टर, जब दो वेक्टर हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे को, और मल्टीप्लिकेशन में क्या दे दे, एक और जो नई क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी दे दे, उसको फिर हम क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। देन द प्रोडक्ट वी कॉल वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो एग्जांपल समझ आ गए क्लियरली, कोई इश्यू तो नहीं है। अब देखिए, मैं इसको जनरल फॉर्म पे जनरलाइज करता हूं। जनरलाइज किस तरह करूंगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, सही है। तो अब क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इसका प्रोडक्ट करो, वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट करो, मैं आसिम से पूछता हूं मुझे वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए, वो मुझसे पूछेगा सर आपको स्केलर चाहिए या वेक्टर चाहिए। मैं कहता हूं कि मुझे स्केलर चाहिए, तो वो स्केलर को किस तरह निकालेगा, वो स्केलर को इस तरह निकालेगा, इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। मैं पहले स्केलर की बात कर रहा हूं। अब जब स्केलर की बात मैंने किया है तो पहले वेक्टर का कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, पहली वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है। अब इसके जो दो कंपोनेंट है उसमें जो इसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम फिर क्या कहते हैं, बी कास थीटा कहेंगे। तो इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी कास थीटा, बस ये रिजल्ट आएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, वर्क को कैलकुलेट किया। अगर मैं इससे पूछता हूं कि नहीं मुझे क्या चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए,
तो इसकी जहन में आ गया कि वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं ये हमारे पास अगर फोर्स हो, ये अगर हमारे पास फोर्स हो और ये अगर हमारे पास मूवमेंट आर्म हो, तो मैं इसका क्या करूंगा, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो जवाब में हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो मैं इस तरह किस तरह, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब ए को मल्टीप्लाई करो किस चीज के साथ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, बी साइन थीटा। तो मैंने क्या लिखा, ए क्रॉस बी, ए अपना लिख लिया, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी क्या है, बी साइन थीटा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा आएगा। क्लियर, इजी है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। अब देखिए इस डायरेक्शन, अब देखिए बात हो गई डायरेक्शन की, मतलब वेक्टर जब एक ये ए बी साइन थीटा, तो ये वेक्टर आपने तो कहा है कि वेक्टर है, लेकिन इसका तो कोई डायरेक्शन भी होगा ना, तो इसका डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा, इसको हम किस तरह निकालेंगे। इसकी डायरेक्शन का आसान तरीका है, इसको हम राइट हैंड रूल के साथ निकालेंगे। किस तरह, राइट हैंड रूल के साथ। अगर हमारे पास वेक्टर ए जो है वो इस डायरेक्शन में हो, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में हो, और बी जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में हो, तो इसको हम किस तरह निकालेंगे, इसको इस तरह, जो राइट हैंड रूल है वो एक ही डायरेक्शन, पहले जो है ये जो फिंगर्स है इसको मैंने एक ही डायरेक्शन में रख लेनी है, मतलब फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रख लेनी है, और जो बी की जो डायरेक्शन है वो सेकंड वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में, फिर जो हमारे फिंगर है उसको मैंने क्या करना है, कर्व करना है। ये जो डायरेक्शन होगा ये किस चीज का डायरेक्शन होगा, ये जो है वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर यहां तक ये क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है मतलब डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं जो पहला वेक्टर है, वेक्टर ए, यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं, सही है। पहला जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में मैंने इस तरह रखना है, पहले फिंगर्स को, ये फिंगर है इस डायरेक्शन में रखनी है, ठीक है, इस तरह हाथ को रखना है। दूसरा वेक्टर फॉर एग्जांपल अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, ऊपर की तरफ अप्लाई करना है, फोर्स को ऊपर की तरफ अप्लाई करना है, तो फिर ये जो ढक्कन है वो कौन सी तरफ जाएगी, हाँ ढक्कन जो है वो कौन सी तरफ जाएगी, देखिए ढक्कन देखिए मैं वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, पहली वेक्टर की ये है, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, देखिए मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं, देखिए गति ज्यादा से काम पोसा तरफ दिखाऊं का ना, मैं दो अगर कुम तरफ तक खोलो शो दी साइड तक खोलो शो करना शो खोलो। क्लियर यहां तक बात। अब अगर दूसरा मैं इस तरह कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो फर्स्ट वेक्टर उसकी डायरेक्शन ये है, फर्स्ट वेक्टर की, मतलब जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मैं फोर्स नीचे की तरफ लगाना चाहूं, नीचे की तरफ, तो फिंगर को मैं कहां पे कर्व करूंगा, नीचे, इस तरह, नीचे फिंगर में इस तरह कर्व करूंगा, ये फिंगर जो है मैं इस तरफ कर्व करूंगा। देखिए अब देखिए पहले वेक्टर की डायरेक्शन, और जो दूसरा वेक्टर फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन, और ये जो ढक्कन है वो कौन सी तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। देखिए ये इसका डायरेक्शन है, मैं फोर्स को नीचे लगा रहा हूं, देखिए फोर्स को मैं क्या कर रहा हूं, नीचे लगा रहा हूं, नीचे इस डायरेक्शन, ठीक है इधर। तो देखिए ये ढक्कन कौन सी तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। क्लियर हो गया। ये हमारे पास किस चीज की डायरेक्शन होगी, टार की डायरेक्शन, मतलब जो वेक्टर आप निकालेंगे उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्लियर। अब अगर आप लोग इस डायरेक्शन को नोट कर ले, ये डायरेक्शन किस चीज की होगी, डिस्प्लेसमेंट की, ये डायरेक्शन किस चीज की होगी, फोर्स की, और ये डायरेक्शन किस चीज की होगी, रिजल्ट है, मतलब प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब इस डायरेक्शन को अगर आप नोट कर ले, ये एक दूसरे को क्या है, सारे एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इसको परपेंडिकुलर है, और ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है। तो यहां से जो रिजल्टेंट है वो किस तरह हम निकालेंगे, शाबाश, रिजल्टेंट हम किस तरह निकालेंगे। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, तो मैंने इस तरह हाथ को रखना है, बी की डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन को आपने क्या कहा है, एक्स कहा है, इस डायरेक्शन को आपने क्या कहा है, वाई कहा है, तो इस डायरेक्शन को आप क्या कहोगे, जेड कहोगे, क्या कहोगे, जेड कहोगे, मतलब इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में नेट वेक्टर होगी। क्लियर। अगर मैं इस तरह कर लूं, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है,
वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? शाबाश, बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ? अंदर तरफ। देखिए देखिए, ये हमारे पास क्या है, मैं पहले इस वेक्टर को, मतलब जो ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में ये रखूंगा, सही है। अब ये क्या है, नीचे आया है, तो मैंने इस फिंगर को ऊपर तो नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं मजबूरन इसको नीचे करूंगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है क्या होगी? एनवर्ड होगी। एनवर्ड हम इस तरह लिखेंगे, मतलब मैं इस तरह जेड एक्सिस को नोट, और यहां पर जेड एक्सिस हम इस तरह ड्रा करते हैं। क्लियर? तो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिख लिया है, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज नॉर्मल टू ए एंड बी। नॉर्मल किसे कहते हैं? 90 डिग्री। जो डायरेक्शन होगा वेक्टर प्रोडक्ट, वो क्या होगा? ए और बी को क्या होगा? 90 डिग्री, हमेशा 90 पे होगा, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल यहां पर दिए, इफ ए इज इन एक्स डायरेक्शन, अगर ए एक्स डायरेक्शन पे हो और बी जो है वो वाई डायरेक्शन पे हो, सही है, देन द प्रोडक्ट विल बी इन अ जेड डायरेक्शन, सही है। अगर इस तरह हो, ए जो है एक्स डायरेक्शन में हो, बी जो है माइनस वाई डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने यहां पर शो किया माइनस वाई डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? माइनस जेड की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। माइनस जेड, तो इसको मैंने प्लस कहा है, तो इसको मैं माइनस कहूंगा, तो माइनस जेड की तरफ होगा। क्लियर? यहां से मैं एक और बात कंक्लूड कर सकता हूं, ठीक है, किस तरह? अगर फॉर एग्जाम्पल ए की डायरेक्शन इस तरह भी हो सकते हैं, अगर ए की डायरेक्शन ये हो, ए की डायरेक्शन ये हो, ए की, बी की डायरेक्शन ये हो, मतलब ए की डायरेक्शन जेड की तरफ हो, बी की डायरेक्शन इसकी तरफ, इस तरफ हो, तो हमारे पास एक्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? मतलब रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन सी होगी? देखिए, पहले मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन ये है, सही है। दूसरा, हाँ, मैंने वाई को क्या कहा है? ऊपर का है, तो एक्स जो रिजल्टेंट है वो कौन सी तरफ होगा? इस तरफ। मैं इसको प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने पहली वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहली वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मैं इसको इस तरह लिखूँ, सही है, इस तरह मैं पुट करता हूँ, सही है। अब वाई की डायरेक्शन कौन सी है? ऊपर, मतलब फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है? ऊपर, तो ये ढक्कन किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। देखिए मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, तो इस तरफ को लेगा, सही है। अगर मैं इस तरह कर लूँ, हाँ, वाई की डायरेक्शन में क्या करूँ? नीचे करूँ, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये तो माइनस एक्स हो गया ना, माइनस एक्स हो गया ये डायरेक्शन आपकी विद रिस्पेक्ट टू यू माइनस एक्स है, मेरी रिस्पेक्ट में क्या है? प्लस है, तो आप लोगों की रिस्पेक्ट में माइनस है, सही है। अगर रेडियस ये है, रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, इसकी डायरेक्शन में मैंने ये पुट किया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? फोर्स। अगर मैं फोर्स को नीचे अप्लाई करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह करूँगा, तो ढक्कन हमारे पास किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी। देखिए ये एक रेडियस की डायरेक्शन हो गई, और ये फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स में नीचे अप्लाई करता हूँ। देखिए फोर्स में नीचे अप्लाई कर रहा हूँ, अभी नीचे, पहले मैं क्या करता हूँ? ऊपर अप्लाई कर रहा था, देखिए फोर्स को मैं नीचे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये ढक्कन इस तरह। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखिए, अगर हमारे पास आई क्रॉस आई, ये देखिए वो उधर क्या था? डार्ट था, ये यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करा मैंने, मिस्टेक की, ये क्रॉस होना चाहिए, मैं तो वेक्टर कर रहा हूँ, तो वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, यहाँ पर डॉट नहीं लगाओगे। तो आई क्रॉस आई मतलब ये हो गया इसका, आई क्रॉस आई का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से लेकर यहां तक, मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं, इसको क्या कहता हूं? एक्स डायरेक्शन। तो मैं इसको क्या कहूंगा? फॉर एग्जाम्पल, यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? 2i कहूंगा। क्या कहूंगा? 2i। अब मैं फोर्स 2 मीटर इसी डायरेक्शन में लगाना चाहता हूं, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में कितना लगाना चाहता हूं? 2 न्यूटन। ये 2 मीटर था, तो 2i, तो फोर्स, हाँ, फोर्स को मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा? 2 क्या न्यूटन है, तो इन टर्म ऑफ क्या? यूनिट वेक्टर, तो आई के जे, क्योंकि ये भी मैंने इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया है ना, तो ये भी आई होगा। तो इनका टार्क, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात, वर्क की बात नहीं करूंगा, इनका टार्क क्या आएगा? टार्क क्या आएगा? अभी टार्क क्या होगा इसका? टार्क है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो टार्क क्या होगा? मतलब टार्क 0 होगा,
किस तरह जीरो होगा, देखिए देखिए टार्क किस तरह जीरो होगा, देखिए मोमेंट आर्म कितना है 2i, फोर्स कितना है 2i। तो ये a है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, सही है। तो a क्रॉस b, अगर वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस लगाना है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास क्या है, शाबाश 2, हाँ, और बी हमारे पास क्या है, ये भी 2 है, दोनों क्या है आई है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है 0 डिग्री है। डायरेक्शन क्या है 0 है ना, क्यों, क्योंकि दोनों आई है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश साइन 0 क्या आता है 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म क्या होगा 0 होगा। तो ए क्रॉस बी के हमारे पास क्या हो गया 0, तो ए क्रॉस बी हमारे पास यहाँ पर क्या था, टार्क था, 0 न्यूटन मीटर हमारे पास टार्क पैदा। अब मैं अगर आई डॉट आई को करना चाहूं तो आपकी ज़हन में क्या आ रहा है कि जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ई की डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, क्लियर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, हाँ इसका, हाँ 1.1 साइन थीटा, मतलब ए बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैंने पहले भी बताया था 1 होता है। तो 1.1 साइन थीटा मतलब ए बी साइन थीटा। तो दोनों के दरमियान थीटा क्या है, शाबाश 0 डिग्री। 0 किस तरह में, मुझे पता चले कि दोनों एक्स डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर। अब जे डॉट जे से क्या आ जाएगा, जे क्रॉस जे से क्या आ जाएगा 0, के क्रॉस कैसे 0, यही मेथड है, क्लियर। अब आई क्रॉस जे क्या होगा, ये हमारे पास असल में ये चीजें हैं, आई क्रॉस जे। इसके लिए इस फिगर को सीख ली, मतलब मैंने इसको इंतहाई आसान कर दिया है इसके जरिए। किस तरह, आप यहां पर आई लिखोगे, यहां पर जे लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे के। अगर आपने क्लॉकवाइज जाना है तो पॉजिटिव लिखोगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो नेगेटिव लिखोगे। क्या मतलब हो गया इसका, मतलब ये हो गया कि अगर आपने आई क्रॉस जे करना हो, आई क्रॉस जे का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हो एक आई डायरेक्शन में और दूसरा डायरेक्शन हो, दूसरा वेक्टर हो प्लस जे डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में और जे डायरेक्शन में, तो उससे जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, मैंने अभी भी किया है, के डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, इस तरह है कि नहीं। तो आई क्रॉस जे से क्या आएगा, क्या आएगा प्लस के का माइनस के, अगर आप क्लॉकवाइज गए हो फिर प्लस आएगा, तो प्लस के। तो क्या मैंने इस तरह किया कि किस तरह की, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई क्रॉस जे साइन थीटा। हाँ, आई और जे के दरमियान एंगल कितना है 90 है, तो इससे क्या आ जाएगा साइन 90, साइन 90 किस चीज के बराबर है 1, इन दोनों से क्या आता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है, मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 1 साइन 90 1 1 1 0 1 1 1 आ गया। अब इसका तो डायरेक्शन आपने शो करना है, डायरेक्शन क्यों शो करोगा, शो करोगे क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या होगा प्लस क्या होगा इस डायरेक्शन, क्लियर। दूसरा आई क्रॉस जे से क्या आएगा, ये मैंने क्या किया आई क्रॉस जे किया, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, बस सारों के लिए यही रूल है, बस ये मेथड हमने सीखने। जे क्रॉस के से क्या आएगा, आई आएगा, जे क्रॉस के से आई। प्रैक्टिकल मतलब क्या, हाँ प्रैक्टिकल मतलब जे, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, सही है, तो इससे जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, शाबाश, रिजल्टेंट आई डायरेक्शन में आएगा, प्लस आई की तरफ आएगा, इस तरफ रिजल्टेंट ये होगा, सही है। इस ढक्कन को देख ली, ढक्कन को, सही है। फॉर एग्जांपल क्या है, जे क्रॉस के कर रहे थे ना, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस ये जे है, जे, और ये हमारे पास क्या है के है, तो रिजल्टेंट हमारे पास कौन सा आएगा आई, पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई, तो ये डायरेक्शन हमारे पास है, ठीक है। दूसरा के क्रॉस जे से क्या आएगा, के क्रॉस आई से, फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्या आ जाएगा, इसे पॉजिटिव जे आएगा। अब इसकी बरक्स,
अगर जे क्रॉस आई को कह यहाँ पर क्या किया, आई क्रॉस जे किया, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इससे क्या आ जाएगा माइनस के आई, जैसा कि मैंने इस तरह शो किया था। अब इस तरह आई क्रॉस के से आई क्रॉस के इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या आ जाएगा माइनस के। अगर के क्रॉस जे करोगे, के क्रॉस जे, तो इससे क्या आ जाएगा माइनस के। क्लियर, कोई इशू तो नहीं है इसमें, इजी है। तो ये हम लोगों ने ये एक्सप्लेन किया, ये सीख लिया, सही है। अब इसके बाद अगर हमारे पास एक वेक्टर हो ए, सही है, बस ये लास्ट फाइनल करता हूँ, सही है, एक वेक्टर हो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल फोर्स है, वो क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका मतलब क्या होगा? हाँ हाँ एग्जैक्टली, मतलब इतना लग रहा है। तो टोटल फोर्स मतलब 2i मतलब इस डायरेक्शन में 2i, और j 3j, और 4k मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3i प्लस 4k प्लस जो भी हो, सही है, तो वो क्या करेगा, क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन शो करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी टार्क हमारे पास कितना आएगा, तो मैंने इसकी जनरल फॉर्म में लिख लिया। जनरल फॉर्म में किस तरह लिख लिया कि ए 3 डायरेक्शन में हो सकता है, ए 3 डायरेक्शन में हो सकता है। किस तरह? ए एक्स आई मतलब ए जो है आई डायरेक्शन में, ए जो है जे डायरेक्शन में, ए जो है के डायरेक्शन में। इसी तरह बी भी 3 डायरेक्शन में हो सकता है, तो क्या हो जाएगा बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। तो इस रिजल्टेंट अगर हम निकालना चाहें तो इसको किस तरह निकालेंगे? देखिए आसान तरीके, एक वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, शाबाश, क्या आ जाएगा? शाबाश। हाँ, तो पहले वेक्टर ए को लिख ले, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, हाँ, प्लस ए जेड के। क्रॉस है ना, बस क्रॉस यहाँ पे लिख ले। हाँ, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो आप इसको किस तरह मल्टीप्लाई करोगे? तो आसान है, बहुत इजी है, आप लोगों ने किया है बहुत ज़्यादा। तो किस तरह आएगा? पहले इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा? ए एक्स आई एन टू बी एक्स आई, तुमसे गलत है कम होता है। हाँ हाँ, ए एक्स आई प्लस तक है ना, बस सारे प्लस है तो प्लस, लेकिन हाँ ए एक्स आई प्लस डॉट 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 बी वाई जे, सही है। इसके बाद क्या आएगा? प्लस, हाँ, ए एक्स आई बी जेड के। ये असल में क्रॉस है, डॉट नहीं है, सही है, क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे हैं इसलिए क्रॉस लगी हुई। हाँ, इसके बाद इसकी बारी खत्म हो गई, अब इसकी बारी है। हाँ, ए वाई जे एन टू, शाबाश, बी एक्स आई, ए वाई जे वजद वो सोचना कहूँ, हाँ तो संगे वाह और मासी से कहूँ। हाँ, इसके बाद हाँ बी जेड के, क्लियर। इसके बाद हाँ ए जेड के बी एक्स आई, हाँ, इसके बाद ए जेड के बी वाई जे प्लस ए जेड के बी जेड के। तो इससे कैलकुलेशन कर ले, ये क्या है? आई डॉट आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई तो क्या आ जाता है? शाबाश, मैं डायरेक्टली करता हूं। आई क्रॉस आई से क्या आता है? जीरो, स्क्वायर नहीं, क्या आएगा? जीरो। आई क्रॉस आई जीरो, तो मैंने इसको पहले इसलिए इसको किया। हाँ, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे यहां पर देख ले, जस्ट क्या आता है, तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा? ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे से क्या आता है? पहले आई है फिर जे है, तो क्या आ जाएगा? प्लस के।
क्लियर, प्लस ये क्या है, आई क्रॉस के है, तो क्या करूंगा, ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के से क्या आ गया, पॉजिटिव जे, आई क्रॉस के माइनस जे, सही है। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी देता हूं, सही है, इसका मतलब क्या है। हाँ तो ये भी खत्म। हाँ अब इसकी बारी है, तो क्या आ जाता है इसे, शाबाश, ए वाई बी एक्स, हाँ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। इसके बाद ये भी खत्म, अब इसकी बारी। हाँ जे क्रॉस जे से क्या आ जाता है, डॉट नहीं है, सही है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब इससे क्या आ जाता है, हाँ शाबाश, ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के से क्या आता है, प्लस में, प्लस, ये भी खत्म। इससे क्या आ जाता है, हाँ ए जेड बी एक्स, हाँ के क्रॉस आई से क्या है, पॉजिटिव जे, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे, क्लियर, प्लस लास्ट में क्या है, ये किया है, ये किएगा ना, हाँ अब इसको ए जेड बी वाई, इसके बाद के क्रॉस जे माइनस आई, लास्ट में के क्रॉस के ऐसे क्या आता है, जीरो। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो इसको मैं थोड़ा और करता हूँ, ए एक्स बी वाई के, सही है, हाँ ये क्या हो जाए, प्लस और भी माइनस, माइनस ए एक्स बी जेड जे, हाँ ये क्या होगा, शाबाश, माइनस ए वाई बी एक्स, ये क्या होगा, प्लस ए वाई बी जेड आई, ये भाई क्या है, हाँ इसके बाद ये क्या होगा, ए जेड बी एक्स जे, हाँ माइनस ए जेड बी वाई आई, बस, सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट, ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब क्या हो गया अभी।